मित्रों, देख सकते हो आप जो अंबाला भास्कर है उसके फर्स्ट पेज पे ही हेडलाइन है कि आत्महत्या का मामला एमएमयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे पर लटका मिला। इंजीनियरिंग का छात्र पोस्ट किया था, ज़िंदगी रूठी है हमसे, ज़िंदगी से ही मुंह मोड़ रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कारण लिखा है कि क्यों उसने आत्महत्या किया, और ये उसका फ़ोटो है जो कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही ये फ़ोटो उसका है। और यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि आत्महत्या का मामला एमएमयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे पर लटका मिला इंजीनियरिंग का छात्र पोस्ट किया था, ज़िंदगी रूठी है हमसे, ज़िंदगी से ही मुंह मोड़ रहा हूँ। मरने से पहले पूर्णेंदु मिश्रा ने 4 पन्नों में 5 कविताओं में लिखी सुसाइड की वजह। और यहाँ पे आप पूरा खबर आपको देखने को मिलेगा। महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एमएमयू के हॉस्टल में इंजीनियरिंग के छात्र 20 वर्षीय, बताइए 20 साल का ही अभी था वो लड़का, 20 साल के पूर्णेंदु मिश्रा उर्फ भव्य प्रेम की लाश फंदे पर लटकी मिली। कमरा नंबर 372 में संभवतः 3 दिन पहले उसने आत्महत्या की होगी, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं लग रहा था, यहाँ वो तो नहीं लग रहा था, अभी बंद था। उसका रूममेट लॉकडाउन से पहले ही बिहार चला गया था। कमरे से दुर्गंध आने के बाद जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो लाश पंखे से झुलसती मिली। और पूर्णेंदु 30 मार्च को बिहार के दरभंगा स्थित घर से यहाँ हॉस्टल आया था, मतलब मार्च में आया था। वह बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन सीएस की दूसरे वर्ष का छात्र था। उसने सोशल साइट पर 21 जून तड़के 4:48 पर आखिरी पोस्ट डाला था फेसबुक पे उसने, जिसमें डायरी के 4 पन्नों पर पेंसिल से 5 कविताएं लिखी है, ठीक है। और इनके शीर्षक हैं आखिरी पैगाम, माँ, भाई, बहन और वो। इन्हीं कविताओं में सुसाइड की वजह संकेतों में लिखी है। पूर्णेंदु के पिता राजेश मिश्रा प्राइमरी टीचर हैं। पूर्णेंदु के 3 और भाई और परिजन ने किसी की कोई शिकायत नहीं है। भाई यशवर्धन राज ने बताया कि शनिवार 19 जून को आखिरी बार पूर्णेंदु ने घर पर बात की थी। सोमवार को 21 जून को घर पर मैसेज किया कि वह अब दोबारा बात नहीं करेगा। 2 दिन से वह मोबाइल कॉल नहीं उठा रहा था। चिंता हुई तो हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी गई, ठीक है। और मामलादार लड़की से छेड़छाड़ के मामले में नाम आने से परिजनों ने डांट लगाई थी। परिजनों ने हालांकि किसी को कोई शिकायत नहीं दी है। भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में सीएससी विभाग के अध्यक्ष का फ़ोन आया था कि शिकायत की थी कि पूर्णेंदु का नाम किसी लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आया है। उसके बाद परिजनों ने उसे समझाया भी था। उसके बाद से ही बात नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ एमएमयू यूनिवर्सिटी के सीएस विभाग अध्यक्ष संदीप गोयल ने कहा कि छेड़छाड़ का कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं है और ना ही उन्होंने पूर्णेंदु के घर पर फ़ोन किया है। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। और संगीत और कविताएं लिखने का काफ़ी शौक़ था, तो पूर्णेंदु को गिटार बजाने, गाने और कविता लिखने का काफ़ी शौक़ था। भव्य प्रेम के नाम से कविता लिखता था। सोशल साइट पर भी इसी नाम से आईडी बना रखी थी। भगवान शिव शंकर का पक्का भक्त था। और देखिए, अगर जो सच्चा भक्त रहता महादेव का तो ऐसा काम ही नहीं करता। बहुत मूर्ख लड़का है। और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला पहने रखता था। शायद कई दिनों से सुसाइड का मन बना था। 20 जून को रात 2 बजे पोस्ट की। पहली पोस्ट रात 10:22 पे किया। उसमें लिखा, इश्क मोहब्बत प्यार धोखा, इनसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, खुद को पहचानने के लिए खुद को ही छोड़ रहा हूँ, ज़िंदगी रूठी है हमसे, ज़िंदगी से ही मुंह मोड़ रहा हूँ, जिस तरफ मेरे भोले बैठे हैं मैं उसी ओर हो रहा हूँ। दूसरी पोस्ट उसने 10:30 पे डाली, बदनाम हो गया हूँ, इश्क की राह में गुमनाम हो गया,
मैं बस तेरी चाह में अब धीरे धीरे शिव में विलीन हो रहा हूँ। वापस न जाऊँगा कभी, ऐसी नींद सो रहा हूँ। बताइए, इतना चूतिया मर्द लड़का है, बताइए, जो भगवान शिव का भक्त हो रहा था, उसको ऐसा सोचने का नौबत कभी आ ही नहीं सकता। मतलब क्या बताया जाए। अब एक कविता उसने डाली माँ के लिए। माँ, क्या हुआ जो सबने मुझे बुरा कहा, तू किसी की मत सुन, ठंड आ रही है। माँ, मेरे लिए एक स्वेटर बुन, भले ही पहनने को मैं ना रहूँगा। उसे मेरी याद समझना, मेरी बनावट तेरी जैसी है, उसे तू ही पहनना। अपने माँ के लिए इसने कविता लिखा कि उसे स्वेटर बनाए उनकी माँ ने। और उसने दूसरी कविता प्यार के लिए लिखा। वो जब मुस्कुराती थी जीने की वजह मिल जाती थी यार, वो मुझे बहुत सताती थी, दिन रात तड़पती थी, याद बहुत आती है उसकी। अब चाहा था उसने मुझको, कब उसकी यादों में धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। जीने की चाहत नहीं, अब खुद को खो रहा हूँ। क्या क्या कह रही हो मुझे, मैं गवारा नहीं, तेरे बाद तेरे से पहले तुझसा कोई प्यारा नहीं। क्या कभी तुझे मैंने परेशान किया, बस तेरे कारण मैंने जान दिया। बिना सच जाने ही सच जान लिया, तूने बुरा नहीं था मैं, पर बुरा मान लिया तूने। चलो इस बुराई को ख़त्म करते हैं, तुम जियो अपनी ज़िंदगी, हम मरते हैं। बताइए, इतना मूर्ख लड़का, इसको क्या बोला जाए। फिर तीसरा कविता उसने अपने पिताजी के लिए लिखा, पापा के लिए। क्यों रूठे हो मुझसे पापा, मैं गलत नहीं था। कभी भी तुम तो भूल गए मुझको, पर मुझे याद आती है तेरी। अभी भी नींद नहीं आती मुझको, तेरी आवाज़ को तरसता हूँ। फिर उसने चौथा कविता अपने भाई के लिए लिखा। याद आता है तेरा वो बात बात पर लड़ना, दूसरों के सामने मुझे बुरा कहना। आज सब मुझे बुरा मानते हैं, मुझको तो बस अपने ही जानते हैं, बुरा मैं नहीं हूँ। तू तो है मुझे जानता, क्या क्या मैं हूँ जो लड़की छेड़ सकता। हाँ, नशे बहुत किया है मैंने, पर ये कभी नहीं उड़ा, बहुत था पर अब नहीं। एक लड़की ने बर्बाद कर दिया मुझे, किसी लड़की से प्यार न करना सलाह है तुझे। अच्छा, यही तेरे लिए है मेरी आखिरी राय, सो रहा हूँ सब छोड़कर, अलविदा मेरे भाई। फिर उसने अपने बहन के लिए लिखा। जब भी टूटता था मैं सहारा तुम थी, जब गलत ठहराया जा रहा था मुझे, तुम कहीं गुमनाम थी। ज़रूरत थी जब मुझे जब तेरी, मानो या ना मानो बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानो या ना जानो। एक झूठी अफवाह उड़ी और मैं बदनाम हो गया, तन्हाइयों में रहने लगा और गुमनाम हो गया। पर जब भी तुझे बहुत याद करता था, बस तुमसे ही दिल की बात करता था। शायद अब और बातें नहीं कर पाऊँगा, मुस्कुराती रहना वरना यहीं मर जाऊँगा। ये आखिरी संदेश है मेरा, पढ़ते समय रोना मत, ये मुस्कान तेरी अनमोल मोती है, इसे खोना मत। बताइए, ये 5 कविता उसने लिख के और आत्महत्या किया। इससे क्या पता चलता है कितना वो एक, क्या बोला जाए इसको, अभी इसकी उम्र ही क्या थी, मात्र 20 साल का तो था ही, और 20 साल में ही ऐसा काम कर गया। महादेव के भक्त बोलता है, महादेव के भक्त ऐसा कोई करता है जी? हाँ, चलिए मित्रों, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इस मामले में।